हे गाइस, वेलकम टू जयकांत क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश का वीकली करंट अफेयर, जिसमें आज हम 1 जनवरी से 7 जनवरी तक का सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या कि हाल ही में कहाँ रानी कमलापति की प्रतिमा की स्थापना की गई है। तो ये कहाँ की गई है? भोपाल में। भोपाल में एक नया ब्रिज बना है, आर्च ब्रिज। ठीक है, तो वहाँ पर रानी कमलापति की मूर्ति की स्थापना की है और इन्होंने वहाँ भोपाल के छोटे तालाब में क्या ली थी? जल समाधि ली थी। तो वहीं पर इनकी प्रतिमा का निर्माण हुआ है। ठीक है, और 17,000 किलो की 32 फीट ऊंची प्रतिमा है, जिसमें 60% क्या है? तांबा है और 20% क्या है? जस्ता। 10% क्या है? टीन। और 5% लेड और 5% अन्य मेटल है। ठीक, इसका जो निर्माण है, इसमें कुल लागत कितनी है? 1,96,00,000 रुपए की लागत इसे बनाने में आई है। ठीक, 2000। और उसके बाद बड़े तालाब पर कौन सी मूर्ति है? राजा भोज की है। तो ये कब बनी थी? 2011। तो 2011 में बड़े तालाब पर राजा भोज की प्रतिमा के बाद अब रानी कमलापति की स्थापना का उद्देश्य भोपाल का नवाब काल से पहले के इतिहास को लोगों को रूबरू कराना है। ठीक है, इसलिए इसकी स्थापना इस नए ब्रिज पर की गई है। ठीक, और ये जो चित्र है, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये है वो ब्रिज और ये है वो मूर्ति रानी कमलापति की। इसके बाद क्वेश्चन है, किस जिले की वेबसाइट के लिए डिजिटल गवर्नेंस में उत्कृष्ट जिला श्रेणी के लिए प्लेटिनम पुरस्कार से नवाजा गया है? तो खरगोन जिले को। किसको? खरगोन जिले को डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में कदम बढ़ाते हुए खरगोन ने एक नई उपलब्धि हासिल की है और जिला प्रशासन द्वारा तैयार की गई वेबसाइट को जिला वर्ग में देश की सर्वोत्तम वेबसाइट का प्लेटिनम अवार्ड मिला। और जैसे कि डिजिटल इंडिया और डिजिटल गवर्नेंस की देश में मोदी सरकार लगातार काम कर रही है। इसके लिए जिला से लेकर प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर तक कई तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी क्रम में क्या खरगोन ने डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में कदम बढ़ाते हुए बड़ी उपलब्धि हासिल की है और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जिला प्रशासन द्वारा तैयार की गई वेबसाइट khargon.nic.in को जिला वर्ग में देश की सर्वोत्तम वेबसाइट का प्लेटिनम अवार्ड दिया है। ठीक है, किसे? खरगोन को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मध्य प्रदेश को राज्य व नगरीय निकायों की श्रेणी में कितने पुरस्कार मिले हैं? तो 4 पुरस्कार मिले हैं। ठीक है ना। और मोदी सरकार के 2022 तक सभी को पक्का घर दिलाने के मकसद से प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की थी और इसी में मध्य प्रदेश को इसमें अच्छा काम करने के लिए 4 पुरस्कार मिले हैं। ठीक है, बात करते हैं क्या मध्य प्रदेश की पीएम द्वारा जो इस योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना, तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 25 जून 2015 को इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है ना। और मोदी सरकार के 2022 तक सबको पक्का घर दिलाने के मकसद से यह योजना की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस विद्युत वितरण कंपनी को राज्य में परीक्षण और प्रमाणन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ पावर यूटिलिटी का अवार्ड मिला है? तो मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को मिला है। और हाल ही में ऊर्जा मंत्री कौन है? श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर। ठीक है,
फिलहाल में ऊर्जा मंत्री कौन है? श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर। और मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को राज्य में परीक्षण और प्रमाणन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ पावर यूटिलिटी का अवार्ड मिला है। और यह अवार्ड विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के उपक्रम केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु ने प्रदान किया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाडली लक्ष्मी योजना में अब तक कितनी बालिकाओं को लाभान्वित की जा चुकी है? तो 37 लाख बालिकाओं को अभी तक लाभान्वित की जा चुकी है। और मध्य प्रदेश लाडली लक्ष्मी योजना का शुभारंभ राज्य सरकार द्वारा 1 अप्रैल कब हुआ था? 1 अप्रैल ठीक है, 1 अप्रैल को 2007 को लड़कियों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए किया गया था। ठीक, मध्य प्रदेश लाडली लक्ष्मी योजना का शुभारंभ कब हुआ था? 1 अप्रैल 2007 को। ठीक है, और इस योजना के अंतर्गत राज्य की बालिकाओं को 1,18,000 रुपये की आर्थिक सहायता मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दी जाती है। और इस योजना के तहत लड़कियों की शैक्षिक और आर्थिक ठीक है ना, शैक्षिक और आर्थिक स्थिति में सुधार करने पर जोर दिया जा रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कोरोना वैक्सीन के लिए भोपाल में कितने केंद्रों पर सफलतापूर्वक ड्राई रन हुआ? तो 3 केंद्रों पर। ठीक है ना, कितने? 3 केंद्रों पर। और ड्राई रन भोपाल के 3 वैक्सीन केंद्र पर किया गया। कौन कौन से? गांधीनगर स्वास्थ्य केंद्र, ठीक है, गांधीनगर स्वास्थ्य केंद्र, गोविंदपुर स्वास्थ्य केंद्र और एलएन मेडिकल कॉलेज। तो ये 3 स्थानों पर क्या ड्राई रन कोरोना वैक्सीन का सफलतापूर्वक किया। उसके बाद 16 जनवरी से टीकाकरण चालू हो गया। ठीक है, और यह ड्राई रन कौन कौन से जगह पे हुआ है? तो गांधीनगर स्वास्थ्य केंद्र, गोविंदपुर स्वास्थ्य केंद्र और एलएन मेडिकल कॉलेज। ठीक है, और इस ड्राई रन के दौरान 25-25 स्वास्थ्य कर्मचारियों को वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया अपनाई गई। टोटल 75 लोगों को इसमें वैक्सीन लगाई गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस योजना के तहत प्रदेश के सिवनी जिले के 206 ग्राम में रहने वाले परिवारों को आगामी मार्च 2021 के उपरांत नल कनेक्शन से पेयजल उपलब्ध करवाए जाने की तैयारी है? तो बंडोल जलप्रपात योजना। कौन सी? बंडोल जलप्रपात योजना के द्वारा 206 ग्राम में रहने वाले परिवारों को आगामी मार्च 2021 के उपरांत नल कनेक्शन और पेयजल करवाए जाने की तैयारी है, उपलब्ध करवाए जाएंगे। और बंडोल जल प्रदाय योजना 206 ग्रामों के 1.81 लाख लोगों को देगी पेयजल। ठीक है, कौन सी योजना है ये? बंडोल जल प्रदाय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल देखरेख स्थानों के 18 वर्ष के ऊपर के बालक बालिकाओं को रोजगार देने कौन सी स्कीम प्रारंभ की है? तो लॉन्च पैड स्कीम प्रारंभ की है। ठीक, इस स्कीम के तहत क्या होगा? प्रदेश के बाल देखरेख संस्थाओं के संस्थागत देखरेख से बाहर आने वाले 18 वर्ष जो पूर्ण कर चुके बालक व बालिकाएं को एक ऐसा प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जाएगा जिसके माध्यम से वे क्या संस्थागत जीवन से बाहर आने के बाद अपने शिक्षण एवं प्रशिक्षण को जारी रखते हुए आत्मनिर्भर हो सकेंगे। ठीक, तो ये क्या है? इस स्कीम का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ेंगे।
सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन मध्य प्रदेश के किस शहर में किया? तो ये किया है इंदौर शहर में, ठीक है। और सैयद मुश्ताक अली एक क्या है, भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी थे जो दाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज रहे, जिन्होंने एक भारतीय खिलाड़ी के रूप में पहली बार विदेशी धरती में टेस्ट शतक लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कब से कब तक में भी डिजिटल अभियान चलाया जा रहा है? तो 4 जनवरी से 22 जनवरी तक यह अभियान अभी फिलहाल में चल रहा है, ठीक है। क्या? में भी डिजिटल अभियान, ठीक है। और पथ विक्रेताओं को डिजिटल लेन देन करने के लिए प्रेरित करने और प्रशिक्षण दिलाने के लिए 4 से 22 जनवरी तक पूरे प्रदेश में भी डिजिटल अभियान चलाया जा रहा है। तो 4 जनवरी से 22 जनवरी तक ये अभियान चलेगा, ठीक है। में भी डिजिटल अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हाल ही में अंडमान निकोबार सरकार द्वारा मध्य प्रदेश को पेड़ लगाने के लिए कितने करोड़ रुपए की राशि दी गई है? तो 500 करोड़ की राशि अंडमान निकोबार सरकार द्वारा मध्य प्रदेश को पेड़ लगाने के लिए दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, किस मेडिकल कॉलेज में वायरस रिसर्च डायग्नोस्टिक लैब्स VRDL की स्थापना की जाएगी? तो सागर मेडिकल कॉलेज में, कौन से? सागर मेडिकल कॉलेज में क्या वायरल रिसर्च डायग्नोस्टिक लैब VRDL की स्थापना की जाएगी। और चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग है, ठीक है। फिलहाल में चिकित्सा शिक्षा मंत्री कौन है? श्री विश्वास कैलाश सारंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, मध्य प्रदेश में 3 नागरिक केंद्रित सुधार कौन कौन से? वन नेशन वन राशन कार्ड और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक। और अर्बन लोकल बॉडी रिफॉर्म पूरा करने वाला कौन सा राज्य बना है? तो ये बना है दूसरा राज्य, ठीक है। और फर्स्ट पर कौन सा है? आंध्र प्रदेश है, ठीक है। फर्स्ट पर आंध्र प्रदेश है और दूसरा राज्य कौन बना? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद। तो ये थे 1 जनवरी से 7 जनवरी तक के सभी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर। और आप हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको कुछ लगता है कि और कुछ हमसे गलती हुई हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो थैंक यू।